अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to start unit 7 I like to play. तो बच्चों यूनिट लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 6 को कंप्लीट किया था और आज हम यूनिट 7 स्टार्ट करने लगे पेज नंबर 68 से। यूनिट का नेम है आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, ठीक है। ओके, कम टू द पेज नंबर 69. ओके, गेटिंग स्टार्टेड। डू यू प्ले द गेम्स शोन इन द पिक्चर्स। इसमें वो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप खेल गेम्स जो हैं वो खेलते हैं जो कि इन तस्वीर में, इन नीचे जो तस्वीर दी गई हैं उनमें दिखाई गई हैं। तो बच्चों जो नीचे दी गई हैं वो है वॉलीबॉल, गिल्ली डंडा, पिट्ठू गरम और फुटबॉल। तो ये जो 4 गेम्स हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि आप लोग क्या ये गेम्स खेलते हैं। तो बच्चों वॉलीबॉल तो आपको पता है कि हम ज़्यादा बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादा शौक़ से खेलते हैं। और गिल्ली डंडा ये एक लोकल गेम है। उसके बाद पिट्ठू गरम ये भी एक लोकल गेम है और फुटबॉल, ठीक है। तो ये जो गेम्स हैं उनमें से ऑफ कोर्स सब बच्चे खेलते हैं। यकीनन आप लोगों में से बहुत सारों ने पिट्ठू गरम और गिल्ली डंडा खेला होगा और फुटबॉल भी ऑफ कोर्स खेला होगा। तो ये जो गेम्स हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं आपके लिए, आपको फ़िज़िकल फ़िट रखने के लिए और मेंटली हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। ये आपकी मेंटली उसमें भी काफ़ी हेल्प आउट करती हैं और आपको फ़िज़िकल फ़िट भी रखती हैं, ठीक है। ओके, अब नीचे है लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में उनने हमें रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग दिए में जो कि हमने रीड करने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करने हैं। तो पहले मैं रीड करूँगी, देन हम उन क्या मानी समझेंगे, मतलब इसमें बात क्या और ये डायलॉग में क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या वो बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टीचर, टुडे आई हैव चूजन योर फेवरेट टॉपिक फॉर डिस्कशन, कैन यू गेस। स्टूडेंट्स, many voices, games, food, activity, play, adventure, fun. Teacher, oh, I find you very excited already. Today's topic is about games you play and watch. Students, oh yeah. Teacher, okay, share the games you play in your area with your friends. I give you a minute to discuss. Okay बच्चों, तो अब इससे हमें ये पता चला कि एक टीचर्स और जो टीचर हैं और जो उनकी क्लास है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके दरमियान डायलॉग्स हैं। तो इसमें कहा जो जा रहा है हम देखते हैं कि उनकी आपस में क्या बातचीत हुई है, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। टीचर, टुडे आई हैव चोज़न योर फेवरेट टॉपिक फॉर डिस्कशन, कैन यू प्लीज़। जो टीचर हैं वो अपने स्टूडेंट से पूछती हैं कि आज मैंने आपके लिए आपके जो एक फेवरेट टॉपिक है, पसंदीदा सबक है, उन्वान है, वो उस पर बातचीत करने के लिए वो मैंने सेलेक्ट किया है यानी चुना है, ठीक है। कैन यू गेस, क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, मेरी वॉइसेस, बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। गेम्स, फूड, एक्टिविटी, प्ले, एडवेंचर, फन। अब बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया। कुछ कहते हैं कि गेम्स खेलों पे होगा, कुछ कहते हैं फूड पे होगा, कुछ कहते हैं एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ हैं, उसके बाद कुछ कहते हैं प्ले एंड एडवेंचर यानी मुहिम और खेल, इन चीज़ों पे होगा, ठीक है, और फन। उसके बाद टीचर कहती हैं, ओह आई फाइंड यू वेरी एक्साइटेड ऑलरेडी। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द गेम्स यू प्ले एंड वॉच। अब टीचर कहती हैं कि ओह आप तो मुझे पहले ही से बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए उन्वान, जो टॉपिक, जो सबक, उन्वान जो आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट किया है यानी चुना है, वो है गेम्स यू प्ले एंड वॉच, खेलें जो आप खेलते हैं और देखते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं ओ या, मतलब बहुत खुशी से, वो बहुत एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ पे बात करने के लिए, तो वो एक एक्सप्रेशन शो करते हैं, ठीक है। टीचर कहती हैं ओके, शेयर द गेम्स यू प्ले इन योर एरिया विद योर फ्रेंड्स, आई गिव यू अ मिनट टू डिस्कस। उन्होंने कहा है कि फिर टीचर स्टूडेंट्स को कहती हैं कि आप लोग जो गेम्स खेलते हैं ना अपने एरिया में, अपने इलाके में जो गेम्स खेलते हैं, वो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर करें। आई गिव यू अ मिनट टू डिस्कस, मैं आपको कुछ मिनट्स या ना मिनट देती हूँ कि आप उस पर बातचीत करें, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उनको मिला और उस पर वो स्टूडेंट्स बड़े एक्साइटेड थे। और ये स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक डायलॉग था।
तो अब हम रीड भी हमने कर लिया, इसके बाद हमने इसका मतलब भी समझ लिया, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। टीचर, टुडे आई हैव चूजन योर फेवरेट टॉपिक फॉर डिस्कशन, कैन यू गेस? Students, many voices, games, food, activity, play, adventure, fun. Teacher, oh, I find you very excited already. Today's topic is about the games you play and watch. Student, oh yeah. Teacher, okay, share the games you play in your area with your friends. I give you a minute to discuss. ठीक है बच्चों, तो ये हमें जो दिया था उनने डायलॉग्स दिए थे, इसको हमने रीड भी किया, उसके बाद इसका मतलब भी समझा और उसके बाद प्रैक्टिस भी किया। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 70 पर, और उसके बाद हमारा जो यूनिट है आई लाइक टू प्ले, उसमें जो टेक्स्ट है स्पोर्ट्स एंड गेम वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले प्री रीडिंग में क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, कि आप अपने दोस्तों के साथ क्या खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चों इसमें मैं आपके लिए आंसर लेके आई हूँ, आप देख लें इसको एक दफ़ा। ये है, ओके, आई वॉन्ट टू प्ले म्यूज़िकल चेयर विद माई फ्रेंड्स, मुझे अपने दोस्तों के साथ म्यूज़िकल चेयर खेलना पसंद है। लेकिन आप लोगों को बच्चों जो गेम भी पसंद है, ठीक है, जो गेम भी आप लोगों को पसंद है आपने वो बता देंगे। जैसे कोई भी कह सकता है आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक विद माई फ्रेंड्स, आई लाइक टू प्ले हॉकी फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिसको जो पसंद है वो बता सकता है। मैंने आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल पे के तौर पे आपको ये आंसर बताया है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, वाई आर गेम्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, कि ये जो खेल होते हैं, जो गेम्स होती हैं, वो हर किसी के लिए ज़रूरी क्यों हैं। तो बच्चों इसका जो जवाब है वो ये है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ स्टाइल, गेम डेवलप अ गुड हेल्थ, कि ये हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो गेम्स होती हैं वो एक गुड हेल्थ को डेवलप करती हैं, यानी कि एक अच्छी सेहत की नशोनुमा करती हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आंसर था। ओके, प्री रीडिंग के हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे। अब हमने क्या करना है कि मैं रीडिंग करूँगी टेक्स्ट की, ठीक है, हमेशा की तरह। उसके बाद वर्ड्स मीनिंग हम सीखेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे, ताकि आप लोगों को ट्रांसलेशन करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैं वर्ड्स मीनिंग आपके लिए लिखे हुए हैं, वो हम पहले रीडिंग कर लें, ताकि हम जो वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन है वो हमारी थोड़ी क्लियर हो जाए, देन हम वर्ड्स मीनिंग पे मूव करेंगे, ठीक है। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर फुल ऑफ फन फॉर एवरी वन। Children make friends for playing different games. These develop good health and sense of sharing. They learn to participate and work in groups. This helps them to know the people around them. Children learn to accept the feelings of victory and defeat. Sports help them to become leaders. They teach them the value of time as well. There are games played in the ground like cricket, hockey, kabaddi, etc. ये etc etc होता है, ठीक है बच्चों, which are called outdoor games. There are indoor games as well like ludo, carom, etc., which we play with our parents and siblings. Nowadays, we also play many video and computer games. Through family games, a home becomes more cheerful. Children learn a lot when they play with their elders. In our society, it is very important for all children to play. There are many grounds near homes where children gather after school in the evening to play local games. Girls and boys run around to play the games they like. Girls enjoy swings more, whereas the boys love to go round and round with the hanging tire. Skipping rope is also very popular, which gives energy and strength to the body. Children learn to interact with each other through games. It adds confidence and helps to develop leadership qualities. ओके, तो बच्चों ये टेक्स्ट था जो कि हमने
रीड किया है, अब मैं वर्ड्स मीनिंग करूँगी, हम उनको पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ड्स मीनिंग से। ओके, तो बच्चों जो पहला वर्ड है वो है फ़न, FUN, फ़न। फ़न यानी लुत्फ़अंदोज़ होना, किस चीज़ में आप बहुत इंजॉय करते हैं, फ़न करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फ़न। फ़न लुत्फ़अंदोज़ होना। नेक्स्ट है डिवेलप, DEVELOPE, डिवेलप। डिवेलप नशोनमा पाना, बढ़ना। वैसे इधर हम इस टेक्स्ट में ना इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन इस टेक्स्ट में हम इसको नशोनमा के तौर पे लेंगे, क्योंकि जो स्पोर्ट्स होती हैं वो आपकी एक जो ज़िंदगी मतलब बॉडी होती है उसकी नशोनमा करती है, एक हेल्दी डेवलप होता है, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल आपका आता है, एक आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है, हेल्थ डेवलप होती है, ठीक है, सेहत की नशोनुमा होती है। तो इसलिए इस यहाँ पर हम डेवलप का लेंगे नशोनुमा का, ठीक है, नशोनुमा पाना। पार्टिसिपेट, PARTICIPATE, पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, हिस्सा ले रहे हो, टेक पार्ट, किस चीज़ में हिस्सा लेना, इसको हम पार्टिसिपेट कहते हैं, ठीक है। सेंस, NASE, सेंस ऑफ शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग, सेंस ऑफ शेयरिंग, बांटने का एहसास। सेंस होता है जो एहसास होते हैं आपके, सेंस होता है ऑफ शेयरिंग, शेयरिंग बांटना, तो ये क्या है? सेंस ऑफ शेयरिंग, बांटने के एहसास, ठीक है, या बांटने का एहसास। एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट कबूल करना, मानना, किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो, कबूल कर लेते हो, उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्ट। फीलिंग्स, FEELING, फीलिंग्स एहसासात, जज्बात जो होते हैं, फीलिंग्स उनको कहते हैं। विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री जीत, ठीक है, विक्ट्री जीत को कहते हैं, फतह को कहते हैं, जो चीज़ आप जीत जाते हो, विन कर जाते हो, उसको हम विक्ट्री कहते हैं। डिफीट, DEFEAT, डिफीट शिकस्त, हार, शिकस्त, हारना, डिफीट, आप हार जाते हो, कोई चीज़ लूज हो जाती है, आपका गोल वगैरह ये चीज़ें, तो इसको हम डिफीट कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है लीडर, LEADER, लीडर। लीडर होता है सरबराह, रहनुमा, ठीक है, लीडर हम सरबराह को इधर लेंगे, जो कि चीज़ों को हैंड ओवर करता है। लीडरशिप, उसमें स्किल्स होती हैं, लीडरशिप की एबिलिटीज़ होती हैं, वो हर चीज़ को परफेक्टली हैंडल कर लेता है, सरबराह जो होता है, ठीक है, अपनी टीम को मोटिवेट करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वैल्यू, VALUE, वैल्यू कीमत, जिस चीज़ की कीमत, ठीक है, वैल्यू क्या होती है? कीमत होती है उसकी। उसके बाद है आउटडोर, OUT, आउट, DOOR, डोर, आउटडोर, बहरूनी, आउटडोर क्या होता है? बहरूनी, बहरूनी को क्या कहते हैं? आउटडोर, जो घर से बाहर होती हैं, बाहर की चीज़ें होती हैं, जो हम इधर आउटडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम्स हैं, बाहर खेलने वाली जो गेम्स होती हैं, ठीक है। इंडोर, INDOOR, डोर, इंडोर अंदरूनी, जो अंदरूनी गेम्स होती हैं, जैसे जो हम घर में खेलते हैं, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, बहन भाइयों के साथ खेलते हैं, जो घर के अंदर जो गेम्स खेली जाती हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। और आउटडोर गेम्स जो हम बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, बाहर लोगों के साथ खेलते हैं, जो आउटडोर होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स किनको कहते हैं बच्चों? बहन भाइयों को, बहन भाइयों को क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं। आपके जो ब्रदर सिस्टर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीयरफुल, CHEER, चीयर, FUL, फुल, चीयरफुल होता है खुशगवार, बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुशगवार, इसको क्या कहते हैं? चीयरफुल। क्या कहते हैं बच्चों? चीयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डर्स, ELDERS, एल्डर्स, एल्डर्स बड़े जो होते हैं, आपसे बड़े जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्डर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी माशरा, जो माशरा होता है उसको सोसाइटी कहते हैं, जो लोग होते हैं, पूरा एक सोसाइटी होती है, उसको हम माशरा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड्स, GROUNDS, ग्राउंड्स, मैदान, जहाँ पर हम खेलते हैं, बड़े बड़े जो ग्राउंड्स होते हैं, प्ले ग्राउंड्स होते हैं, ये जितने भी होते हैं ग्राउंड्स में आते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है गैदर, गैदर, GATHER, गैदर, गैदर इकट्ठे होना, मिल के सारे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, उसको गैदर कहते हैं, ठीक है। स्विंग्स, SWINGS, स्विंग्स, झूले, जो पार्क में स्विंग्स नहीं होती, झूले लगे हुए होते हैं, हम झूले लेते हैं मज़े से, वो स्विंग्स, उनको क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्विंग्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हैंगिंग टायर, HANGING, हैंगिंग, TYRE, टायर, लटकते टायर, ठीक है।
उसके बाद है स्किपिंग, SKIPPING, स्किपिंग रोप, ROAP रोप, रस्सी कूदना। अच्छा, ये आपने देखा हुआ एक रोप सी होती है जिसके साइड पे 2 हैंडल्स होते हैं, उनमें अक्सर काउंटिंग के भी वो लगे हुए होते हैं कि हम साथ काउंटिंग भी हो रही होती है जब हम स्किप कर रहे होते हैं। मोस्टली गर्ल्स करती हैं स्किपिंग रोप, सॉरी। तो ये वो होता है, इसको रस्सी कूदना जो होता है उसको हम स्किपिंग रोप्स कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है पॉपुलर, POPULAR, पॉपुलर, जो मशहूर होता है, बड़ा फेमस होती है। कोई गेम बड़ी पॉपुलर हो, हर कोई उसको पता हो, बड़ी लोगों में पसंद की जाती हो, खेली जाती है, उसको मशहूर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनर्जी, ENERGY, एनर्जी, तवानाई। आप में एक एनर्जी है, एक चुस्ती है, एक आप में आप एक्टिव हो, उस चीज़ को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जेटिक हो आप। उसके बाद है स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है? ताकत। आपको एक स्ट्रेंथ मिल रही है, एक आपको ताकत मिल रही है, ठीक है। उसके बाद है इंटरेक्ट, INTERACT, एक्ट, इंटरेक्ट, बातचीत करना किसी से, काइंड ऑफ आपका इंटरेक्शन होता है, जाके आप बात करते हो, ये सारी चीज़ें किसी भी पर्सन से, तो ये इंटरेक्ट कहते हैं इसको, इंटरेक्शन, ठीक है। कॉन्फिडेंस, CONFIDENCS, कॉन्फिडेंस, एतमाद। आपका जो एतमाद होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस कहते हैं। एतमाद को क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस, ठीक है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाएं आप लोग। क्वालिटीज़, QUALITIES, क्वालिटीज़, खूबियाँ, जो आपकी खूबियाँ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, आपकी सलाहियत, आपकी सिफ़त होती हैं, सिफ़ात होती हैं, उनको हम क्वालिटीज़ कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार हम वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स मीनिंग पढ़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है फ़न, लुत्फ़अंदोज़ होना, डिवेलप, नशोनुमा पाना, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना, सेंस ऑफ शेयरिंग, बांटने का एहसास, एक्सेप्ट, कबूल करना, फीलिंग्स, एहसासात, विक्ट्री, जीत, डिफीट, शिकस्त, हार, लीडर, सरबराह, रहनुमा, वैल्यू, कीमत, आउटडोर, बहरूनी, इंडोर, अंदरूनी, सिबलिंग्स, बहन भाई, चेयरफुल, खुशगवार, एल्डर्स, बड़े, सोसाइटी, माशरा, ग्राउंड्स, मैदान, गैदर, इकट्ठे होना, स्विंग्स, झूले, हैंगिंग टायर, लटकते टायर, स्किपिंग रोप, रस्सी कूदना, पॉपुलर, मशहूर, एनर्जी, तवानाई, स्ट्रेंथ, ताकत, इंटरेक्ट, बातचीत करना, कॉन्फिडेंस, एतमाद, क्वालिटीज़, खूबियाँ। ओके, तो ये बच्चों, ये हमने वर्ड्स मीनिंग कर लिए हैं और हमने पढ़ भी लिए हैं कि हमने कौन कौन से वर्ड्स मीनिंग किए हैं। अब हम टेक्स्ट पे वापस आ जाते हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम, और अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर फुल ऑफ फन फॉर एवरीवन, जो खेल हैं वो आर फुल ऑफ फन फॉर एवरीवन, हर कोई उससे लुत्फ़ अंदोज़ होता है, या हर कोई लुत्फ़ अंदोज़ होता है गेम से और स्पोर्ट्स से, ठीक है। चिल्ड्रन मेक फ्रेंड्स फॉर प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, बच्चे जो हैं वो दोस्त बनाते हैं मुख्तलिफ खेल खेलने के लिए। दीज डिवेलप गुड हेल्थ एंड सेंस ऑफ शेयरिंग, ये एक अच्छी सेहत को नशोनुमा देते हैं एंड सेंस ऑफ शेयरिंग, और बांटने का एहसास पैदा करते हैं। क्या चीज़ें? ये जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स होती हैं, ये आप में एक अच्छी सेहत को, जो अच्छी सेहत होती है उसको डेवलप करते हैं, यानी उसकी नशोनुमा होती है, और जो सेंस ऑफ शेयरिंग, एक दूसरे से बांटने का एहसास होता है, वो इससे बढ़ता है। दे लर्न टू पार्टिसिपेट इन वर्क इन ग्रुप्स, अच्छा, ये इस चीज़ से वो सीखते हैं कि उनको हिस्सा लेना चाहिए, और ग्रुप्स में, यानी ग्रुप में उनको काम करना, ग्रुप्स में काम करना और हिस्सा लेना, वो इस चीज़ से सीखते हैं। दिस हेल्प देम टू नो द पीपल अराउंड देम, अब ये जो गेम्स हैं और स्पोर्ट्स हैं, इसको खेलने से वो इर्द गिर्द जो उनके लोग हैं उनको मज़ीद अच्छे से, या उन लोगों को वो जानते हैं, या मज़ीद अच्छे से वो उन लोगों को जानने लगते हैं, ठीक है। चिल्ड्रन लर्न टू एक्सेप्ट द फीलिंग्स ऑफ विक्ट्री एंड डिफीट, इस चीज़ से बच्चे ये सीखते हैं कि बच्चे जो फीलिंग होती है, एहसास होता है हार जीत का, उसको कबूल करना सीखते हैं, ठीक है। कि जो गेम्स होती हैं उनमें हार जीत लगी रहती है, कभी बंदा लूज़ करता है, कभी बंदा विन करता है, ठीक है। तो हार जीत का जो एहसास है, इसको कबूल करना, इस हार को और जीत को कबूल करने का जो एहसास है, वो बच्चे इस चीज़ से सीखते हैं।
स्पोर्ट्स हेल्प देम टू बिकम लीडर्स। अब जो स्पोर्ट्स हैं वो बच्चों की मदद करती हैं एक अच्छा सरबराह बनने में। दे टीच देम द वैल्यू ऑफ टाइम एज वेल। और जो स्पोर्ट्स और गेम होती हैं वो बच्चों को जो वक्त की कीमत और कदर व कीमत होती है वो क्या कहते हैं, सिखाते हैं, वो बताती है। ठीक है। दे आर देयर आर गेम्स प्लेड इन द ग्राउंड लाइक क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी एक्सेट्रा। अच्छा, कुछ यहाँ पर खेल हैं जो कि कहाँ के, जो कि मैदान में खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी, कबड्डी, ठीक है, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। विच आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। इन खेलों को हम आउटडोर गेम्स यानी बैरूनी खेल कहते हैं। बैरूनी खेल कहते हैं। जो खेल घर से बाहर मैदान में खेले जाते हैं उनको हम बैरूनी खेल कहते हैं। देयर आर इंडोर गेम्स एज वेल लाइक लूडो, कैरम एक्सेट्रा। अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि अंदरूनी खेलें भी हैं, जैसे कि लूडो हो गया, कैरम हो गया, ठीक है। तो ये इंडोर गेम्स अंदरूनी खेल हैं। विच वी प्ले विद आर पेरेंट्स एंड सिबलिंग। जो अंदरूनी जो खेल होते हैं जो कि हम अपने वालदेन और अपने बहन भाइयों के साथ खेलते हैं, सिबलिंग्स, बहन भाई, ठीक है। नाउ अ डेज वी आल्सो प्ले मैनी वीडियो एंड कंप्यूटर गेम्स। आजकल हम बहुत सारी वीडियो और जो कंप्यूटर गेम्स होती हैं वो भी खेलते हैं, ठीक है। थ्रू फैमिली गेम्स अ होम बिकम मोर चेयरफुल। जो ख़ानदानी खेल होते हैं या जो फैमिलीज़ मिलके जो खेल खेलती हैं, जो खेलते हैं, तो उससे घर बहुत खुशगवार हो जाता है, ठीक है। ख़ानदानी खेल से जब सारे ख़ानदान के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो हिस्सा लेते हैं तो इससे बहुत माहौल खुशगवार हो जाता है या घर बहुत खुशगवार हो जाता है। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट व्हेन दे प्ले विद देयर एल्डर्स। बच्चे जब अपने बड़ों के साथ खेलते हैं तो वो बहुत सारी नई चीज़ों को सीखते हैं। बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं जब वो अपने एल्डर्स, बड़ों के साथ खेलते हैं। एल्डर्स बड़ों को कहते हैं, ठीक है। इन आर सोसाइटी, हमारे माशरे में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन टू प्ले। हमारे माशरे में ये बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो खेलें, ठीक है। वो क्या करें, वो खेलें। There are many grounds near homes where children gather after school in the evening to play local games. अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि there are many grounds near homes, के घरों के पास बहुत सारे मैदान हैं जहाँ पर बच्चे स्कूल के बाद शाम में इकट्ठे होते हैं खेलने के लिए। लोकल गेम्स यानी मुकामी खेल खेलने के लिए इकट्ठे होते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ रन अराउंड टू प्ले द गेम्स दे लाइक। एक दूसरे के साथ जो दौड़ के जो होते हैं खेल, वो खेलना उनको पसंद होता है। गर्ल्स एंजॉय स्विंग्स मोर वेयर एज द बॉय लव टू गो राउंड एंड राउंड विद द हैंगिंग टायर। अच्छा, जो लड़कियां होती हैं उनको झूले लेना बहुत पसंद है, जबकि जो लड़के होते हैं उनको लटकते हुए टायर के गिर्द लटकना या घूमना बहुत पसंद है। स्किपिंग रोप इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर विद विच गिव्स एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। रस्सा कुदाई या रस्सा कूदने की जो खेल है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि आपकी जिस्म को तवानाई और ताकत देती है, ठीक है। ओके, अब आ जाएं आप पेज नंबर 71 पे। चिल्ड्रन लर्न टू इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू गेम्स। अब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये चीज़ वो खेल से सीखते हैं। इट एड्स कॉन्फिडेंस एंड हेल्प टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़। ये चीज़ उनमें एतमाद को बढ़ती है, या एतमाद जो उन इट एड्स कॉन्फिडेंस, उनमें एतमाद करती है, एतमाद को बढ़ती है। एंड हेल्प्स टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, और उनकी मदद करती है कायदाना सलाहियतों को बढ़ाने में, ठीक है। तो ये जो गेम्स हैं वो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग खेला करें, फिज़िकल एक्टिविटी होती है, आपको एक्टिव रखती है, स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, और ये सारी चीज़ें। ओके, तो ट्रांसलेशन बच्चों हमने कर ली है इस टॉपिक की। अब यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पर बच्चे लूडो खेल रहे हैं और यहाँ पे वंडरफुल आवर टीम हैज़ वॉन, कि बहुत अच्छा हमारी जो टीम है वो जीत गई है। वंडरफुल, शानदार, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है जब वो जीत जाते हैं। अच्छा, ये है स्कीपिंग रोप, ये जो खेलते रहते हैं, ओके। सिनोनिम्स फॉर स्पोर्ट्स। अच्छा बच्चों, सिनोनिम्स का पता है क्या होता है? सिनोनिम्स सिनोनिम्स होता है बच्चों, जो कोई भी वर्ड है ना उसका सेम वर्ड जो उसके लिए यूज़ हो। जैसे कि उर्दू में हम मुतरादिफ पढ़ते हैं, कि मतलब फूल है तो उसके लिए हम गुल वर्ड यूज़ करते थे, तो गुल जो था वो फूल का मुतरादिफ था, यानी कि दोनों का मतलब सेम था। तो इंग्लिश में इसको हम मुतरादिफ को सिनोनिम कहते हैं। मतलब कि जैसे स्पोर्ट्स है वर्ड, ठीक है, स्पोर्ट्स, तो इसका मुतरादिफ इस मतलब
गेम्स का भी मतलब खेल होता है और स्पोर्ट्स का मतलब भी खेल होता है। तो ये स्पोर्ट्स और गेम्स एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अब उनने स्पोर्ट्स के हमें और भी बहुत सिनोनिम्स बताएं, जैसे गेम, फन, एक्टिविटी, इंटरटेनमेंट, एडवेंचर, ये सारे सिनोनिम्स हैं, यानी एक जैसे जो लफ्ज़ होते हैं जिनके एक जैसे मानी होते हैं, ठीक है। पोस्ट रीडिंग में उनने हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा है हाउ डू यू सेलिब्रेट व्हेन यू विन अ गेम और अ कॉम्पिटिशन, कि आप जब कोई जो खेल है वो जीत जाते हो या कोई कंपटीशन जीत जाते हो, कोई मुकाबला जीत जाते हो, तो आप कैसे उसको सेलिब्रेट करते हो। तो बच्चों इसका जवाब इधर है, आप देख लें। इधर है, यहाँ पे, हाँ। आई वॉन्ट, ये हो गया वाइल्ड रीडिंग, आई लाइक टू प्ले। अच्छा, ये वाइल्ड रीडिंग वाला क्वेश्चन रह गया, ये मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। पोस्ट रीडिंग में है आई अरेंज अ पार्टी विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट माई विक्ट्री, कि मैं एक पार्टी को अरेंज करता हूँ अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ अपनी विक्ट्री को यानी अपनी जीत को सेलिब्रेट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स व्हेन यू लूज़ अ मैच, कि आप अगर एक टीम के कैप्टन हो, सरबराह हो, तो अगर आप हार जाओ तो आप कैसे अपनी टीम को वापस मोटिवेट करते हो, ठीक है। तो बच्चों इसका जो जवाब है वो ये है एज अ कैप्टन ऑफ अ टीम आई मोटिवेट माई मेंबर टू वर्क हार्ड मोर एंड प्रिपेयर योर सेल्फ टू विन, कि मैं एज अ कैप्टन जो हूँ टीम का, मैं अपनी जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, उनको मोटिवेट करता हूँ ये कह के कि वर्क हार्ड मोर, के ज़्यादा मेहनत करें, एंड प्रिपेयर योर सेल्फ टू विन, और अपने आप को जीतने के लिए तैयार करें, ठीक है बच्चों। उसके बाद वाइल्ड रीडिंग में एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैंने उसमें देखते हैं उसका आंसर कहाँ पे, हाँ। विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर मदर एंड फादर, की कौन सी गेम आप अपने अम्मी अबू के साथ खेलना पसंद कर सकते हो। तो जैसे आप ये कह सकते हो कि आई लाइक टू प्ले लूडो और कैरम बोर्ड, लूडो विद माई पेरेंट्स, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक विद माई पेरेंट्स। तो ये आप इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो हमने प्री रीडिंग भी कर ली, पोस्ट रीडिंग भी के भी क्वेश्चन कर लिए, और वाइल्ड रीडिंग के भी कर लिए, और ट्रांसलेशन भी कर लिया, और रीडिंग भी कर लिया। अब हम आगे आ जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, लर्निंग द साउंड्स। इसमें है कि साउंड्स जो हैं, आवाज़ें हैं, उनको हमने सीखना है। सम वर्ड्स आर गिवन बिलो विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स SPNCR, प्रैक्टिस देम अलाउड फॉर बेटर प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ जो अल्फाज होते हैं वो कॉन्सोनेंट क्लस्टर से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि SPNCR, ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर हैं, ठीक है। अब इनसे जो कुछ वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनकी हमने प्रैक्टिस करनी है लाउडली। अच्छा बच्चों, तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स का आपको पता है कि जो कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं जैसे वो मिलके जो एक साउंड बनाते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे S और P एक दो अलग कॉन्सोनेंट्स हैं, ये दोनों मिलके जो साउंड बना रहे हैं ये कॉन्सोनेंट क्लस्टर है। इसी तरह CR है, ठीक है। अब हम देखते हैं SP के जो यहाँ पर वर्ड्स हैं उनको हम प्रोनाउंस करते हैं। स्पा, स्पेस, स्पेट, स्पेगेटी, स्पैरो, स्पेशल, स्पीच, स्पेल, स्पेंड, स्पाइस, स्पाइडर, ये सारे SP जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है उसके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है CR, क्रॉस, क्रॉसिंग, क्राउ, क्रो, क्राउड, क्रॉन, क्रूशल, क्रियल, क्रम्ब, क्राई, क्रिस्प, क्राउड। तो ये SP और CR जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर थे उसके वर्ड्स थे जिनको हमने रीड किया। ओके, अब आ जाए पेज नंबर 72 पर, लर्निंग टू स्पीक। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, एक्सप्रेस योर ओपिनियन इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट इट। इसमें उन्होंने कहा है कि हमने नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने उनको पढ़ना है और उसके बाद आपका जो ओपिनियन है, जो उसके बारे में आपकी राय है, वो आपने बतानी है। जैसे पहली जो स्टेटमेंट है, स्कूल्स शुड मेक स्पोर्ट्स कंपल्सरी फॉर प्राइमरी सेक्शन। ये उन्होंने हमारे लिए किया कि जो स्कूल्स हैं उनको जो स्पोर्ट्स है प्राइमरी सेक्शन के लिए कंपल्सरी यानी ज़रूरी बनाना चाहिए। तो इसमें येस एवरीबडी वांट्स टू प्ले, वी नीड कोचेस टू लर्न गेम्स, कि हाँ जाहिर है ज़रूरी है क्योंकि हर कोई खेलना चाहता है और हमें कोचेस ज़रूरत होते हैं जो कि उनको टू लर्न गेम्स को सीखने के लिए। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है गेम्स आर फन बट अ लॉट ऑफ टाइम इज़ वेस्टेज, कि जो गेम्स हैं वो फन मतलब फ़न है, आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस भी होती है, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। तो वो कैसे? तो बच्चों ये इस तरह है कि अगर आप ज़्यादा टाइम अपना
जो स्कूल की जो गेम्स पे करेंगे तो आप अपने जो स्कूल का आपका होमवर्क होता है, ये जो स्कूल की लर्निंग होती है, उस पे से आपका जो एक फोकस है वो हट जाएगा। तो ये इसलिए एक वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। इसलिए एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल जिसमें आप पढ़ना अलग से और फिजिकल एक्टिविटीज़, ये नहीं कि पूरा दिन आप खेलते रहें और पढ़ने की तरफ हो ही ना। तो ये चीज़ें नहीं, बैलेंस रखना है दोनों साइड में। तो इसमें है कि when we spend a lot of time in playing games we, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम अपने होमवर्क या अपनी चीज़ों से हमारा फोकस हट जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फील्ड गेम्स आर बेटर देन वीडियो गेम्स, के जो फील्ड गेम्स हैं वो वीडियो गेम्स से बेटर हैं। तो ऑफ कोर्स फील्ड गेम्स बच्चों वीडियो गेम्स से बेटर है, फील्ड गेम्स जो हम फिजिकली खेलते हैं, फील्ड्स में खेलते हैं। तो इसका ये है कि क्योंकि ये हमें फिजिकली फिट रखती हैं, हमें हेल्प करती हैं। और वीडियो गेम्स में तो आप बैठ के काम कर रहे होते हो, तो उससे तो कोई फिजिकल आपकी एक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट है हॉकी इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन क्रिकेट, कि क्रिकेट से हॉकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन माय ओपिनियन बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हॉकी है वो हमारी नेशनल, जो हमारे पाकिस्तान की नेशनल वो है गेम है, तो हॉकी इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट भी इंपॉर्टेंट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है लोकल गेम्स शुड बी प्लेड इन स्कूल्स मोर ऑफन, की जो लोकल गेम्स है वो स्कूल में ज़्यादा खेलने चाहिए। क्यों? तो बच्चों इसका है कि येस बिकॉज ऑफ इट हेल्प स्टूडेंट्स टू नो पीपल अराउंड देम एंड एड्स कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर लोकल गेम्स हम ज़्यादा खेलेंगे तो इससे बच्चे इर्द गिर्द के लोगों को भी जानेंगे और उनमें एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और दूसरी ये भी चीज़ है इसमें कि जब बच्चे लोकल गेम्स स्कूल में खेलेंगे तो देन वो मोटिवेट होंगे इंटरनेशनल गेम्स के लिए, ठीक है। ओके तो बच्चों ये हमने पेज नंबर 72 तक हमने लर्निंग टू स्पीक किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से पेज 72 से ही टग ऑफ वॉर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था।